हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैशन मार्ट। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है उन दुकानदार भाइयों के लिए जिनकी शॉप बार्गेनिंग वाली होती है। उनके मन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि अगर मैं इसको फिक्स रेट कर लूं तो जो मेरी मेंटली टेंशन है क्या वो कम हो जाएगी। उसी तरह से जिनकी फिक्स रेट की शॉप होती है, फिक्स रेट में हमेशा कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो वापस चले जाते हैं क्योंकि उनको बार्गेनिंग करने की आदत रहती है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के जो फिक्स रेट शॉप वाले होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इसको बार्गेनिंग कर लूं तो क्या मेरे वो कस्टमर वापस आ जाएंगे। तो इन्हीं सब दुविधाओं के लिए आज का ये वीडियो बनने जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें कस्टमर की तरह सोचना पड़ेगा। अगर हम भी किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या हमें बार्गेनिंग वाली शॉप ज्यादा पसंद आती है या हमें फिक्स रेट वाली शॉप पसंद आती है। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो मुझे फिक्स रेट की शॉप ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फिक्स रेट की शॉप में क्वालिटी अच्छी होती है और बार्गेनिंग के लिए आपको झिकझिक नहीं करना पड़ता, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें, भारत में अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जिनको बार्गेनिंग करना पसंद होता है। अगर जेंडर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है जो शॉपिंग करने जाती है। तो दोस्तों, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को बार्गेनिंग करना बहुत पसंद होता है और वो फिक्स रेट उनको बिल्कुल नहीं पसंद आती है। जहां पे रेट तोड़ मोड़ के दिया जाता है वो शॉप उनको काफी अच्छी लगती है। जैसे कि अगर 30% 40% जहां पे ज्यादा डिस्काउंट हो वहां पे वो जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भावताओं वाली शॉप है जहां पे बार्गेनिंग किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कस्टमर को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अगर आपका एक प्रोडक्ट 800 रुपीज का है और आपने उसमें डिस्काउंट दिया 50 रुपीज का, कस्टमर ने सीधा उसको 500 रुपीज का बोला, आपने थोड़ा और उस रेट को तोड़ा और 700 रुपीज में वो डील फाइनल कर दी। लेकिन कस्टमर के माइंड में हमेशा ये रहेगा कि काश मैंने वो 650 का बोल दिया होता, काश मैंने वो 600 में ले लिया होता। क्या मैंने जल्दबाजी कर दी अपनी डील को फाइनल करने के लिए। तो ये कस्टमर के मन में हमेशा ये बात रहती है और ये सबसे ज्यादा फीमेल पॉपुलेशन में पाई जाती है। वो हमेशा बार्गेनिंग करती हैं और जब भी नेक्स्ट टाइम आती हैं तो नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा बार्गेनिंग करती है और ये जो रेशो है ये बढ़ता ही जाता है। तो जो भी भावता वाली शॉप के ऑनर होते हैं उनके माइंड में हमेशा ये चीज रहती है कि सबसे पहले 15 से आधे घंटे तक आप कपड़े को दिखाएं, उसके बाद में 10 से 15 मिनट लगते हैं कपड़े की बार्गेनिंग करने में, जो कि एक मेंटली सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। अगर दोस्तों मेंटली सेटिस्फेक्शन चाहते हैं आप तो वो फिक्स रेट की शॉप में आता है। आपने जितना भी टाइम लगाया उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि ये कस्टमर ने पसंद किया है तो ये कस्टमर लेगा ही लेगा। सो दोस्तों, कुछ दुकानदारों को ये भी मानना होता है कि मेरा मेंस वेयर है, यहाँ पे लेडीज का कोई काम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अगर आजकल के सिनेरियो की बात करें तो 90% जो मेल होते हैं उनके कपड़े जो फीमेल ही पसंद करती हैं, वो अपने कपड़े खुद नहीं पसंद करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि आपकी शॉप में जो भी मेंस आ रहे हैं वो वीडियो कॉल करके या फोटो खींच के अपनी वाइफ को जरूर दिखाते हैं या फीमेल पार्टनर को जरूर वो दिखाते हैं कि ये मैं कपड़े अपने लिए पसंद करने जा रहा हूँ। अगर उनका जो फीमेल पार्टनर है उसको यस करता है तभी वो उस चीज को लेते हैं। और सवाल आता है बार्गेनिंग के लिए, तो बार्गेनिंग फीमेल को करना बहुत ही पसंद होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने एक बारी फिक्स रेट की शॉप कर दी तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म ये बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स देने वाला है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको अपनी मार्केट को रिव्यू करके ही ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपनी शॉप को फिक्स रेट का करना चाहती हैं या बार्गेनिंग वाली। आप अपनी मार्केट में देखते हैं कि 10 दुकानें जो बार्गेनिंग वाली हैं, अगर आप अकेले ऐसे शॉपकीपर हैं जो कि फिक्स रेट करके चलते हैं और आपकी छोटी शॉप है तो वो बिल्कुल नहीं चलने वाली है। मैं आपको रेकमेंड करता हूं जो फिक्स रेट की शॉप होती है वो ज्यादातर शोरूम या बड़ी दुकान वाले ही कर पाते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर होते हैं वो शॉप को देख के वहां पे बार्गेनिंग करना पसंद करते हैं। अगर शोरूम है और शॉपकीपर ने काफी अच्छे से शॉप को मेंटेन किया हुआ है तो कोई भी कस्टमर वहां पे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करता है। लेकिन अगर छोटी शॉप है तो वहां पे कोई भी कस्टमर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करना पसंद करता है। तो अगर आपने वहां पे फिक्स रेट की शॉप करी है तो वो शॉप नहीं चलेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि अगर आपकी छोटी शॉप है और कस्टमर कम है तो आप उसको बार्गेनिंग वाली करें, और अगर आपका कस्टमर रेशियो ज्यादा है और आपने अच्छे से शॉप को मेंटेन किया हुआ है तो आप फिक्स रेट पे जा सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और आपका मेंटली सेटिस्फेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो बरकरार रहेगा। सो दोस्तों, तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर में रिपीट कस्टमर कहां पे ज्यादा आते हैं। देखिए, जिसकी फिक्स रेट की शॉप होती है और हाई मेंटेन, वहां पे रिपीट कस्टमर ज्यादा आते हैं। लेकिन बार्गेनिंग वाली शॉप पे क्या होता है कि किसी शॉप ने अगर थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा दे दिया है तो लोग वहां पे चले जाते हैं।
अब क्या होता है कि शॉपकीपर अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं। सपोज मैंने एक जीन्स बेची 700 रुपीज में, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन किसी और ने सेम ब्लू जीन्स ही थोड़ी कम क्वालिटी वाली 650 रुपीज की बेची। कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो डीप कपड़े की क्वालिटी को पहचान सके। कस्टमर को लगता है इसमें कि वो 650 रुपीज पे कर रहा है सेम जीन्स के लिए, बट वो सेम जीन्स के लिए नहीं पे करता है। तो इन सब तरीकों से कस्टमर टूट जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वालिटी को अपनी शॉप में पूरा मेंटेन करें और फिक्स रेट पे ही जाएं। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लो मार्जिन का, जो कि फिक्स रेट पे रहता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, उसमें बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं होती है। जो फिक्स रेट का शॉपकीपर होता है वो मार्जिन को कम से कम लेकर चलता है, क्योंकि वहां पे बार्गेनिंग की बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता है। वहीं पे जो बार्गेनिंग वाली शॉप होती है वहां पे वो अपने रेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज एक कस्टमर है जो बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करता है, तो हो सकता है कि वहां पे वो थोड़ा ज्यादा कमा ले। लेकिन फिक्स रेट में ऐसा नहीं होता है, चाहे वो बच्चा आए या बड़ा आए, सबको वो रेट सेम ही देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा बनते हैं। जहां पे फिक्स रेट की शॉप में वो कोई एक बच्चे को भी भेज देते हैं कि वहां पे जाके पर्टिकुलर ये आइटम लेके आ जाओ। लेकिन बार्गेनिंग वाली शॉप में पूरी फैमिली आती है, जहां पे बार्गेनिंग करते समय सब लोग बोलते हैं। ये चीज आपने ध्यान दिया होगा कि फिक्स रेट में सिर्फ एक ही कस्टमर बोलता है, लेकिन बार्गेनिंग वाली शॉप में पूरा परिवार बोलता है। तो इसमें शॉपकीपर को बहुत बुरा भी लगता है और उसका जो मेंटली लेवल है बहुत ही खराब हो जाता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में देते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इस चीज से निजात चाहते हैं, तो आप फिक्स रेट की तरफ ही जाएं। सो दोस्तों इसी टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि टाइम सेविंग। सपोज कीजिए सुबह से लेकर शाम तक आपके पास काफी कस्टमर आ रहे हैं, तो आप हर कस्टमर के साथ में बार्गेनिंग नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट उसके ऊपर नहीं वेस्ट करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए आप फिक्स रेट करें। जैसे ही कस्टमर ने कपड़े चूज किए, उसको आप 2 मिनट के अंदर उसका बिल बना के उसको दे सकते हैं, जिसमें आपका टाइम भी सेव होगा, आपका और कस्टमर का दोनों का टाइम सेव होगा। तो ये दोनों को काफी अच्छा लगता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपकी सेल ज्यादा है तो आप फिक्स रेट की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों काफी क्वेरीज आती है मेरे पास कि सर हमने नई शॉप शुरू की है, यहाँ पे हम फिक्स रेट की शॉप कर सकते हैं या बार्गेनिंग वाली कर सकते हैं। देखिए ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपकी छोटी शॉप है तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिक्स रेट पे जाएं। अगर आपकी छोटी शॉप है, नया बिजनेस है, तो आप बार्गेनिंग वाले पे ही जाएं, क्योंकि इससे आपके कस्टमर बनेंगे। फिक्स रेट में चांसेस नहीं होते हैं कि ज्यादा कस्टमर बने, बट जो भी कस्टमर होते हैं वो लॉयल कस्टमर होते हैं, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में देते हुए ट्रस्ट इश्यूज जो रहते हैं वो हमेशा बार्गेनिंग वाली शॉप में रहते हैं। हो सकता है कि आपके कस्टमर रिपीट हो, बट उनको जहां पे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो वहां पे चले जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में देते हुए मैं नई शॉप को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो फिक्स रेट की तरफ जाए। तो दोस्तों अगर कोई बड़ा शोरूम या बड़ी शॉप कोई खोल रहा है, तो मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूं कि वो फिक्स रेट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कस्टमर ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप खुद ही चूज कर सकते हैं कि आपको फिक्स रेट वाली शॉप करनी है या बार्गेनिंग वाली। सो दोस्तों आई होप कि इन सब पॉइंट से आपको काफी हेल्प मिली होगी अपना डिसीजन लेने में कि आपको अपनी शॉप फिक्स रेट की करनी है या बार्गेनिंग वाली। तो आप देखिए सबसे पहला चीज यही पॉइंट में आता है कि आप सबसे पहले अपनी मार्केट को रिव्यू कीजिए कि वहां पे किस तरह की शॉप्स है, आपकी किस तरह की शॉप है और किस तरह का पैटर्न आपको अपनाना है, फिक्स रेट या बार्गेनिंग वाला। मैं तो देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहता है कि फिक्स रेट की शॉप ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कि आपको टेंशन नहीं रहती है किसी भी चीज की। अगर आप सुबह आ रहे हैं अपनी शॉप पे तो आपको ये रहेगा कि कोई कस्टमर आ गया तो आपने जो भी टाइम लगाया उसको कपड़े दिखाने में, उसके बाद में बार्गेनिंग में कोई टेंशन नहीं होगी। और पूरे दिन के बाद में अगर आप घर जाएंगे शाम को, तो आपको एक मेंटली रिलीफ रहेगा कि आज जो भी काम किया वो काफी अच्छा किया है। आपको देखिए लॉन्ग टर्म अगर जाना है तो दिमाग में टेंशन कम रखनी है। आपको जितना ज्यादा फोकस हो सके वो नए कपड़े खरीदने में करना है, ना कि बार्गेनिंग करने में। इसमें आपका टाइम भी सेव होगा, मेंटली लेवल भी काफी अच्छा रहेगा और आप अपनी शॉप को बढ़ाने के बारे में ज्यादा भी सोच सकते हैं। और लोगों का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर ज्यादा बनेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि फिक्स रेट की शॉप में कोई भी कस्टमर आए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए एक समान का रेट रहेगा। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, ना ही कोई किसी के साथ चालाकी की जाती है। कपड़े की क्वालिटी सेम रहती है, सब पे फिक्स रेट का टैग लगा हुआ होता है। जो भी कस्टमर कपड़ा पसंद कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको परचेज कर सकता है। सो दोस्तों इन सब पॉइंट से मुझे काफी अच्छा लगता है कि मेरी जो भी शॉप या शोरूम हो वो फिक्स रेट का ही होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप इन सब पॉइंट्स के बाद में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। सो अभी के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं अच्छी किसी और वीडियो में। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।